बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। इसमें हमारे पास क्या है, वेरिफिकेशन है, वेरीफाई करना है ए की वैल्यू गिवन है बी एंड सी की। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमने वेरीफाई करना है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही आपको करके दिखाऊंगी पार्ट्स, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इतनी डिटेल में आपको समझा दूँगी ताकि आप बाकी क्वेश्चन बाकी पार्ट्स भी ईजीली कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर किया करें। चलें आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो बहुत ही ईजी है। यानी कि आपने ए बी पार्ट्स को आपस में सॉल्व मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा प्लस माइनस एंड में करके बी ए की वैल्यू भी आपने सेम वैसे ही रख के मल्टीप्लाई कर देनी है। सेकेंड पार्ट जो है उसका वो ए ब्रैकेट में बी सी इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में और सी ब्रैकेट से बाहर है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे 1 -3 2 -5 बी की वैल्यू और साथ ही सी की वैल्यू। मल्टीप्लाई का साइन देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो ब्रैकेट्स का यही मतलब होता है कि आपस में ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। 2 1 1 3। इसके साथ ही इसमें हम लॉन्ग ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये वाली ब्रैकेट्स। अब साथ ही ए की वैल्यू भी हम लिख देंगे -1 2। जब तक हमारे पास बी और सी सॉल्व नहीं हो जाता ए की वैल्यू हम उसी तरह ही लिखते रहेंगे साथ साथ। -1 2 3 0। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। रो हमारे पास यही रहेगी 1 2, लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन में एक रो से दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद फिर सेकेंड रो से हमने फिर उन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना होता है। 1 × 2, बीच में प्लस का साइन, 2 × 1। ठीक है। अब इसी तरह हमने अभी ये इसी रोज को ही कंटिन्यू रख के थोड़ा सा गैप दे देना है। 1 × 1 प्लस 2 × 3। इसी तरह हमने दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर देना है। -3 × 2 -5 × 1 प्लस -5 × 1। अब यहाँ पे इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ सॉल्व करना है। -3 × 1 प्लस -5 × 3। ए की वैल्यू उसी तरह 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, 3 2s are 6 -6 प्लस माइनस -5 1s are 5 आ जाता है। 1 1s are 1 प्लस 3 2s are 6 -3 प्लस माइनस -15। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हमने प्लस कर देना है। 2 + 2 4, -6 -5 हमारे पास कितना आ जाएगा, -11। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 + 1 7 और -15 -3 -18। अब हमने बी सी की वैल्यू हमारे पास 4 -11 7 और -18 आ जाती है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिस तरह कि हमने बी और सी को किया है। -1 × 4 प्लस 3 × -11। गैप देंगे रो को सेकंड कॉलम के साथ। -1 × 7 प्लस 3 × -18 2 × अब हमने इसको भी इसी तरह से करना है। पहले -1 को हमने 4 से किया और 3 को -11 से किया। इसी तरह अब -2 को 4 से, 0 को -11 से। 2 × 4 प्लस 0 × -11। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से 2 × 7 प्लस 0 × -18। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4 4 1s are 4 -4 प्लस -33 4 2s are 8 प्लस माइनस। अब इसका माइनस आपने क्या करना है देख के, क्योंकि वो है ही नहीं, 0 है तो प्लस
ज़ीरो आ जाएगा। -7 प्लस माइनस माइनस 18 थ्री ज़ार हमारे पास होता है 54, 2 7 ज़ार 14 प्लस ज़ीरो, क्योंकि उसका माइनस हम तभी देखेंगे ना कि जब उसके हमारे पास सॉल्व हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी चीज़ के साथ। इसका हमारे पास आंसर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाती है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33 माइनस 37, 33 में 4 प्लस हो जाएंगे तो 37, 8 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 54 और 7 कितने हो जाएंगे -61 और 14। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। देखिए राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही थी। ए बी, अब इसमें हमने बी और सी को पहले सॉल्व किया, उसके बाद जब इसका आंसर आया हमारे पास वैल्यूज़ आ गई तो फिर हमने ए से इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी को पहले हमने फाइंड आउट किया, सेम मेथड तभी मैंने पहले से कर लिया इसको, उसी मेथड से आपने प्लस माइनस कर देना यहाँ पे। अब ये हमारे पास बी और सी की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास बी और सी की वैल्यू है। इस वैल्यू को अब हमने सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। रो विथ कॉलम, फर्स्ट रो -10 मल्टीप्लाई 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, -10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 10 2 ज़ार 20 -20 आएगा क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस 17 और 4 1 ज़ार 4, -10 प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 51, 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 3 ज़ार 12। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 20 प्लस 17 हमारे पास कितना आ जाता है -37। 4 प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाता है 5, माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4 है, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, -61 और 12 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाता है 14। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। इसके बाद मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करके दिखाऊंगी। ए ब्रैकेट में है बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। थर्ड पार्ट में भी बी प्लस सी को पहले सॉल्व करेंगे और ए को बाद में इसके आंसर में, लेकिन ए की वैल्यू साथ साथ होगी। और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी, आपको प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन में हमने फर्स्ट रो को बोथ कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना होता है, बट इन केस ऑफ एडिशन हमने सिर्फ रोज कॉलम इसी तरह हमने प्लस करना होता है। मैं आपके सामने वैल्यू लिख लेती हूँ, ठहरे, -1 2 3 0 ये ए की वैल्यू है, ब्रैकेट में अब बी की वैल्यू 1 -3 2 -5 बीच में प्लस सेंटर में और 2 1 1 3, ए की वैल्यू -1 2 3 0। अब इसको हमने प्लस कैसे करना है, हमने इसमें ये करना है 1 + 2 और 2 + 1, -3 + 1 और -5 + 3। हमने इसको ये नहीं करना कि इसी रो को हमने बोथ कॉलम के साथ ही मल्टीप्लिकेशन इसकी स्टार्ट कर देनी हो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, -1 हमारे पास ये जो 1 है, 1 को हमने किससे करना है 2 से, इस 2 को 1 से, ठीक है, -3 को 1 से और -5 को 3 से हमने प्लस कर देना है इस तरह से। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 + 2। अब इसमें हमने इसी तरह से गैप दे देना है 2 - 1 2 + 1 सॉरी, -3 + 1 और -5 + 3। तो ये हमारे पास बीच में प्लस का ही साइन है। इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का साइन होगा यहाँ पे, और आपने इसमें सिंपल यहाँ पे प्लस की जगह पे आपने इसको माइनस से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ गया। अब आपने आगे नेक्स्ट स्टेप तो आपको समझ आ गई होगी, इजी है।
-1 3 2 0 3 3 -2 और -2 आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को हमने वैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन की थी उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में कर देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूव हो गई, -9 6 -9 6। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा राइट हैंड साइड वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हमने प्लस नहीं करना, उसमें हमने राइट हैंड साइड में ए बी इनको पहले मल्टीप्लाई इस तरह से करना है, ए बी को। उसका आंसर जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमने फिर ए और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए और सी को भी आपस में मल्टीप्लाई करके उसका जब ऐसे आंसर आ जाएगा फिर इन दोनों को आपस में, ये वाला स्टेप जो होगा वो राइट हैंड साइड में बिल्कुल लास्ट में होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये वाला स्टेप प्लस वाला फर्स्ट में किया है, लेकिन राइट हैंड साइड में हम ये प्लस वाला स्टेप सबसे एंड में करेंगे। तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके फिर आपको प्लस वाला लास्ट वाला दिखाती हूँ प्रोसेस। देखिए मैंने सिर्फ ए बी की वैल्यू लिखी है। वैल्यू लिखने के बाद -1 × 1 + 3 × -3 गैप दे देंगे फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ, इसके साथ हमने अब मल्टीप्लाई करना है। -1 × 2 + 3 × -5। अब -1 को अब हमने सेकंड रो को 2 × 1 + 0 × -3, अब इसको सेकंड कॉलम के साथ 2 × 2 + 0 × -5। तो इसका हमारे पास आ जाएगा -1 + -9 2 + 0, क्योंकि माइनस तो हमारे पास फिनिश हो जाएगा, -2 -15 2 2 4 + 0। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू जो आती है -10 2 4 और माइनस माइनस प्लस लेकिन -17, ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू ए और बी की। ए बी की वैल्यू है हमारे पास -10 2 -17 4, ये ए बी की वैल्यू है। इसी मेथड से हमने अब ए और सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी की वैल्यू हमने सेम इसी मेथड से निकालनी है। इस स्टेप के बाद मैं आपको लास्ट वाला स्टेप करके दिखाती हूँ। अब देखें जिस तरह से ए बी सॉल्व की वैसे ही ए सी सॉल्व कर लिया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, इसको और इसको हमने इस स्टेप में अब प्लस कर देना है। किस तरह से, हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है ए बी प्लस ए सी। अब हमने राइट हैंड साइड को करना है। ए बी है हमारे पास -10 2 -17 4 प्लस ए सी की वैल्यू है 1 4 -8 एंड 2। तो ये वाला स्टेप कैसे होगा, -10 को हमने 1 से प्लस करना है और -7 को हमने -8 से प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। -10 + 1 और -7 + 8। ठीक है, माइनस ये हमारे पास है 17 2 + 4 और यहाँ पे गैप देके 4 + 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -10 + 1 -9 -17 + 8 -9 4 + 2 6 और 4 + 2 6। सो प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 होगा और उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसके अलावा आप में से अगर किसी स्कूल में कोई और कोर्स चल रहा है, आपको कोई किसी और बुक की या मैथ्स आपको समझनी है एक्सरसाइजेस, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।